मुंबई एयरपोर्ट। 5 साल बाद, पूरे 5 साल बाद तविश आज इंडिया वापस आया था। अधीरा की मौत के बाद ही तविश ने इंडिया छोड़ दिया था और फिर कभी वापस पलट कर नहीं आया। लेकिन आज वो फिर से वापस आया था अपनी दोस्ती के लिए। एयरपोर्ट के बाहर आते एक ठंडी हवा का झोंका जैसे ही तविश को छू कर गुजरा, उसके कदम चलते चलते अचानक ही रुक गए और वो अपनी आंखें बंद कर उसे महसूस करने लगा। तभी उसके कानों में अधीरा की खिलखिलाती हुई आवाज सुनाई पड़ी। क्या तविश, जब देखो तुम इन किताबों में घुसे रहते हो। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था आज तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट में जाओगे। ये देखो मैंने टिकट्स भी अरेंज कर ली है और अब तुम यहाँ ये किताबें लेकर बैठे हो। वो उसके हाथों से किताबें छीनकर बोली, हे अधीरा, वापस करो यार मेरी बुक्स। और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला, खासकर तुम्हारे उस बोरिंग से कॉन्सर्ट में तो बिल्कुल नहीं। एक काम करो, तुम आहान को ही लेकर जाओ। तविश वापस से अपनी बुक्स उसके हाथों से छीनते हुए बोला। बोरिंग? तुम उस कॉन्सर्ट को बोरिंग बोल रहे हो? अगर आहान यहाँ होता ना तो मैं तुम्हें लेकर कभी नहीं जाती। अधीरा मुंह बनाते हुए बोली, आहान यहाँ होता ना तो वो खुद भी वहां नहीं जाता तुम्हारे उस बोरिंग से कॉन्सर्ट में। खुशकिस्मती उसकी कि वो बच गया। तविश उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। तविश, तुम ना एक दिन मेरे हाथों से मारे जाओगे। अधीरा उसकी बातों से चिढ़ते हुए गुस्से में बोली, उससे पहले ही ना मैं इंडिया छोड़कर यूएस शिफ्ट हो जाऊंगा। तविश अपने हाथों से एयरप्लेन का इशारा करते हुए बोला। तुम फॉरेन में सेटल होने का सोच रहे हो तविश? अधीरा उसकी बात सुनकर चौंकते हुए बोली, तुम्हें पता तो है मेरा बचपन से ही सपना था यूएस जाने का। मैंने तो प्लानिंग भी कर ली है, बस उसे एग्जीक्यूट करना बाकी है। बस आहान वापस आ जाए फिर मैं सीधा यूएस। तविश ने अपनी बात पूरी की तो अधीरा मुंह बनाते हुए बोली, सबको विदेश क्यों जाना होता है? अपने देश में क्या कमी है? मैं तो कभी ना जाऊं अपना देश छोड़कर। आई लव माई इंडिया। जाओ जाओ, तुम भी जाओ। हाँ तो तुम्हें लेकर भी कौन जा रहा है अपने साथ? तुमसे बचने के लिए तो मैं जा रहा हूँ। अब मतलब तुम्हारे इन बोरिंग से कॉन्सर्ट से देखना वापस नहीं आऊंगा कभी। तविश उसे चिढ़ाते हुए बोला। अच्छा, बोल तो ऐसे रहे हो कभी वापस नहीं आओगे। आना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर मुझे कुछ हो गया तब मेरी मौत पर तो आओगे ना? अधीरा ने यह सब बेपरवाही से कहा तो तविश गुस्से से चीखते हुए बोला, अधीरा क्या बकवास कर रही हो यार? बोलने से पहले कुछ तो सोच समझ लिया करो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये फालतू बकवास करने की? उसे ऐसे गुस्से में चीखते देख अधीरा जल्दी से बोली, अरे यार सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे मजाक में भी ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? ओके बाबा, अब नहीं बोलूंगी। तुम गुस्सा मत करो और प्लीज चलो ना मेरे साथ कॉन्सर्ट में। प्लीज प्लीज, ये लास्ट टाइम है। तुम हमेशा ऐसा ही बोलती हो। ये आखिरी बार है, पक्का। इसके बाद कभी नहीं बोलूंगी। चलो अब। ये कहकर अधीरा जबरदस्ती खींचते हुए उसे अपने साथ ले गई। मेरी मौत पर तो आओगे ना? यही आवाज बार बार तविश के कानों में गूंज रही थी और इसी के साथ आंसू का एक कतरा उसकी आंख से बह निकला। तविश ने अपनी आंखें खोली और बोला, कौन जानता था कि तुम्हारी कही वो बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी। मैं यूएस जा भी नहीं पाया और तुम ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी अधी। तुम्हारे जाने और आहान के इल्जाम के बाद मैंने यहां से जाते वक्त सोच लिया था कि मैं फिर यहां वापस कभी नहीं आऊंगा। लेकिन मैं आज फिर यहां वापस आया हूं अपनी दोस्ती के लिए, तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे कातिल को ढूंढकर तुम्हें इंसाफ दिला सकूं, आहान से अपनी दोस्ती निभा सकूं। मेरा वादा आया थी इस बार मैं तुम्हारे कातिल को ढूंढ कर रहूंगा और जिसने भी तुम्हें इतनी बेदर्दी से मारा है ना, मैं भी इससे भी कहीं ज्यादा बुरी मौत उसे दूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। पर इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। यह कहकर वो अपनी कार के नजदीक आया और उसमें जाकर बैठ गया, जहां ड्राइवर पहले ही गाड़ी का गेट खोले उसका इंतजार कर रहा था। तविश के बैठते ही ड्राइवर ने तुरंत ही कार आगे बढ़ा दी। दूसरी तरफ आहान की केबिन में, बॉस, अभी अभी खबर मिली है कि मिस्टर तविश आज ही इंडिया वापस आए हैं। शोभित ने जैसे ये खबर आहान को दी तो कीबोर्ड पर चलती आहान की उंगलियां अचानक से रुक गईं। नजर रखो उस पर, उसके हर एक मूवमेंट की खबर होनी चाहिए मुझे। गॉट इट?
आहान ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, ओके बॉस। शोभित ने अपना सिर झुकाकर कहा और वो तुरंत ही केबिन से बाहर निकल गया। उसके जाते ही आहान चेयर से उठकर खड़ा हुआ और ग्लास वॉल के पास आकर खड़ा हो गया। उसने कर्टन्स हटाकर बाहर की तरफ देखा, जहां शार्वी अपने दांतों के बीच पेन दबाए किसी फाइल में उलझी हुई थी। उसने अपने खुले बालों को एक बन में लपेट लिया था, जिसे उसने एक पेंसिल की मदद से रोक रखा था, जिससे उसके बालों की कुछ लटें निकलकर उसके चेहरे पर झूल रही थी। आहान उसे देखते हुए खुद से ही बोला, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा शार्वी। 5 साल बाद उसके इंडिया वापस आने के पीछे क्या वजह है ये तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा, लेकिन अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या इसके बारे में सोचा भी, तो इस बार उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। दूसरी तरफ, ओए हैप्पी हैप्पी हैप्पी, अरे रोक रोक रोक, जल्दी से गाड़ी रोकना यार। एसआर ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ एसआर मेरे दोस्त, मेरा लग तेज है, कर तूने कोई भूत देख लिया क्या? हैप्पी हड़बड़ाकर गाड़ी के ब्रेक लगाते हुए बोला, भूत नहीं चुड़ैल, अब आई मीन परी। वो देख, परी जैसी खूबसूरत लड़की रोड पर अकेले खड़ी है, लगता है उसे लिफ्ट चाहिए और इस समय उसे मेरी मदद की जरूरत है। और तुझे तो पता ही है कि मैं खूबसूरत लड़कियों को इंतजार नहीं करा सकता। इस समय एसआर रोड के एक साइड की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा था, जहां एक खूबसूरत सी लड़की अकेले खड़ी शायद किसी का इंतजार कर रही थी। हैप्पी ने उस ओर देखा और उस लड़की को देखकर उसने कहा, एसआर मेरे भाई, मुझे इस लड़की को देखकर कुछ अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है। वैसे भी हमारे ग्रह नक्षत्र आजकल हमारी सोच से अलग घूम रहे हैं। मेरी बात मान, उसके पास मत जा एसआर, वहां पर खतरा है। मुझे तो वो परी के भेष में कोई चुड़ैल लग रही है। वैसे भी मुझे तो कल रात के बाद हर लड़की खतरनाक ही लगती है, इनसे दूर रहने में ही भलाई है मेरे भाई। हैप्पी कल रात की बात याद कर अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर बोला, क्या हैप्पी यार, कितना डरपोक है तू है? एक लड़की से डर रहा है? एक लड़की से? हर लड़की वानी नहीं होती मेरे दोस्त। और वैसे भी अगर वहां रिस्क है तो मैं तो ये खूबसूरत रिस्क उठाने के लिए तैयार हूं मेरे भाई। तू बस देखता जा एसआर कैसे उस लड़की पर अपना जादू चलाता है। एसआर अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए ये कहता है और गाड़ी से बाहर निकल गया। वो उस लड़की के पास जाते हुए कहता है, हे ब्यूटीफुल, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो इस सुनसान सी सड़क पर? मैं काफी देर से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। आई थिंक तुम किसी का वेट कर रही हो या तुम्हें कोई मदद की जरूरत है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? एसआर उस लड़की के पास आते हुए बड़े स्टाइल से बोला, वो एक्चुअली मैं बहुत देर से किसी टैक्सी का वेट कर रही हूँ, पर कोई टैक्सी मिल ही नहीं रही। एसआर को देख वो लड़की धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, तो एसआर किस लिए है ब्यूटीफुल, मैं करता हूँ ना तुम्हारी हेल्प। वैसे भी एसआर का जन्म तो हुआ ही है खूबसूरत लड़कियों की मदद करने के लिए। एसआर बड़ी अदा से अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, ओह सच्ची, आप मेरी हेल्प करेंगे? आप सच में बहुत अच्छे हैं। वो लड़की शर्मा कर अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए बोली, हाँ वो तो मैं हूं, एसआर जैसा कोई नहीं। एसआर खुद की तारीफ करते हुए गर्व से मुस्कुरा कर कहता है। वो लड़की बड़ी अदा से एसआर के करीब आते हुए बोली, अच्छा तो आपका मेरे बारे में क्या ख्याल? क्या आप मेरी तारीफ नहीं करेंगे? क्या मैं हॉट नहीं? ये देखकर एसआर की तो आंखें ही चमक उठी। वो उस लड़की को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, ऑफ कोर्स बेबी, यू आर सो हॉट। क्या तुमने मुझे हॉट बोला? मुझे? अचानक से वो लड़की चिल्लाते हुए बोली, हे क्या हुआ, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो बेबी? मैंने तो बस तुम्हारी तारीफ की है। उस लड़की को चिल्लाते हुए देख एसआर तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर बोला, तुमने मेरा हाथ पकड़ा? हे कोई बचाओ मुझे, देखो ये लड़का बीच सड़क पर मुझे छेड़ रहा है, बचाओ बचाओ। वो लड़की जोर से चिल्लाते हुए बोली। उस लड़की की आवाज सुनकर 2-3 लड़के उसकी तरफ आते हुए बोले, ओए क्यों छेड़ रहा है तू इस लड़की को? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को छेड़ने की? मैं कब छेड़ रहा हूं इस लड़की को? मैंने इस लड़की को छेड़ा? अरे मैं तो बस इसकी तारीफ कर रहा था, और वो भी इसके कहने पर। एसआर उन लड़कों को अपनी तरफ आता देख घबरा कर बोला, अच्छा तू इसे नहीं छेड़ रहा, मतलब क्या ये लड़की झूठ बोल रही है? ऐसे ही चिल्ला रही है ये? तभी वो लड़की फिर से चिल्लाते हुए बोली, हाँ ये लड़का मुझे छेड़ रहा है, इसने अभी अभी मुझे हॉट भी कहा। ए पागल लड़की, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? क्यों लोगों को इकट्ठा कर रही हो? मैंने कब छेड़ा तुझे?
तूने ही तो बोला था तारीफ करने को। एसआर तुरंत ही उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसका मुंह बंद करते हुए बोला। तभी वो लड़की एसआर का हाथ अपने मुंह से हटाकर उसकी शर्ट पकड़कर धीरे से बोली, नहीं छेड़ा ना तो चल चुपचाप, जितना भी माल तेरे पास है ना सब निकाल, चल चल जल्दी कर। अब माल? एसआर हैरानी से आंखें फाड़े उस लड़की को देखते हुए बोला, ओए हीरो, माल समझ नहीं आता क्या? माल माल मतलब रुपए पैसे, जितने भी हैं सब निकाल, चल जल्दी कर, वरना चिल्ला चिल्ला कर पूरा मुंबई इकट्ठा कर लूंगी अभी कि तू मुझे छेड़ रहा है। फिर सोच ले ये लोग मिलकर तेरा क्या हाल करेंगे। फिर वो लड़की उन लड़कों की तरफ देखकर बोली, आप लोग जाइए भैया, ये लड़का मुझसे माफी मांगने के लिए तैयार है, आप जाइए जाइए। उस लड़की की बात सुनकर वो तीनों लड़के वहां से चले गए। और तू निकालता है पैसे या फिर से चिल्लाऊं? वो लड़की एसआर को घूरते हुए बोली तो एसआर तुरंत ही हड़बड़ाकर बोला, हाँ हाँ निकालता हूं ना। ये कहकर एसआर ने जैसे ही पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला, उस लड़की ने तुरंत ही उसके हाथ से उसका वॉलेट छीन लिया और वॉलेट में झांकते हुए बोली, क्या गरीब आदमी से पाला पड़ा है, पैसे इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता है और पर्स में नोट इतने कम, फालतू का कचरा भर रखा है। वेट वेट, मेरा पर्स मुझे वापस करो, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ प्रेशियस देता हूँ ना। तेरी शक्ल देख के लगता तो नहीं कि तू फोकट में कुछ देने वाला है, चल दिखा क्या है तेरे पास। 1.5 करोड़ का डायमंड का ब्रेसलेट है ये, जो मेरी दादी ने मरते समय मुझे दिया था। कहा था कि अपने होने वाली बहू को देना, पर मुझे क्या पता था कि ये आज ऐसे किसी को देना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, तुम रख लो इसे और मुझे जाने दो। मेरा पर्स दे देना प्लीज। और दादी मुझे माफ करना, मैं आपकी आखिरी विश भी पूरी नहीं कर पाया। पर्स दे देती तो मैं चला जाता। ये कहकर एसआर ने वो ब्रेसलेट उस लड़की की ओर बढ़ाया। इस वक्त उस लड़की की आंखों में एक अलग सी चमक नजर आ रही थी। वो झट से वो ब्रेसलेट लेती हुई बोली, क्या कहा? डायमंड ब्रेसलेट? आज तो लगता है किस्मत ही चमक गई। अब सारी जिंदगी ये काम नहीं करना पड़ेगा। अपन अपने जैक्सन के साथ ट्रिप पे जाएगी, खेलेगी कूदेगी गाएगी, याहू! ये कहकर वो जल्दी से एसआर के हाथ से वो ब्रेसलेट छीन लेती है और जैसे ही वो उसे अपने हाथ में लेती है तो एसआर को घूर कर देखती है और एक जोर का तमाचा एसआर के गाल पर मार कर कहती है, एड़ी समझ रहा अपन को? ये चांदनी चौक के चोर बाजार से चुराए ब्रेसलेट को तू 1.5 करोड़ का बता रहा है। अभी पकड़ के धोप तू ना, सारा सस्ता वाला नशा बाहर आ जाएगा तेरा। थप्पड़ खाते ही एसआर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो समझ गया था कि इस लड़की को पागल बनाना इतना भी आसान नहीं है। और इतने में वो लड़की एक बार फिर एसआर के हाथ से उसका वॉलेट छीनकर उसे अच्छे से देखने लगती है, लेकिन उसे उस वॉलेट में कुछ पैसों और कार्ड्स के सिवा कुछ और नहीं मिलता, जिससे निराश होकर वो एसआर को घूरते हुए बोली, देख क्या रहा है? ये गले में जो चेन है वो भी निकाल, और ये घड़ी भी, और हाँ चल फोन भी निकाल। उसकी बात सुनकर और खुद को सिचुएशन में फंसता देख एसआर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और वो उस लड़की से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह लोगों को इकट्ठा कर मुझे फंसा सकती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ अकेला हूँ? मैं अभी अपने बॉडीगार्ड को बुलाता हूँ, फिर देखना वो तुम्हारा क्या हाल करता है। ये कहकर एसआर ने अपनी मदद के लिए हैप्पी को बुलाना शुरू करा। हैप्पी, आजा मेरे यार, हैप्पी हैप्पी। लेकिन जब 4-5 बार आवाज लगाने पर भी उसे हैप्पी की कोई आवाज नहीं आई तो उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और पीछे मुड़ते ही उसके होश उड़ गए। ना तो वहां हैप्पी था और ना ही उसकी गाड़ी। हैप्पी तो उस लड़की को चिल्लाते देख तुरंत ही वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गया था। अब तो ये लुटेरी लड़की उसे पूरी तरह से लूट कर ही रहेगी। और इस समय उस लड़की की आंखों में गुस्सा उतर आया था। पीछे क्या देख रहा है? तेरे साथ जो था वो तो कब का निकल गया, अब तू ये सब निकालता है यहाँ? उस लड़की ने एसआर का मुंह अपनी तरफ घुमाते हुए कहा तो एसआर झल्लाते हुए बोला, अरे निकालता हूं ना मेरी माँ, तू कहे तो अपने कपड़े भी निकाल कर देता तुझे, बस तू प्लीज ये चिल्लाना बंद कर दे। ये कहकर एसआर ने अपने गले में पहनी सोने की चैन, अपना पर्स, अपना मोबाइल, अपनी घड़ी, सब कुछ निकाल कर उस लड़की के हाथ में थमा दिया। सब चीजें लेकर वो लड़की वहां से जाने ही वाली थी कि तभी एसआर बोला, मेरे कार्ड्स तो वापस करती जा चोरनी। तभी वो लड़की पीछे पलटकर एसआर के पास आई और बड़ी ही अदा से एसआर के गाल पर अपनी एक उंगली फेरते हुए बोली, आई एम सो हॉट बेबी, यू आर सो कूल। दिखने में तो हैंडसम है बट है ब्लडी फूल।
ये कहकर उसने एसआर की उंगली में पहना छल्ला भी निकाला और पलक झपकते ही वहां से 9-2-11 हो गई। वही एसआर तो अभी भी मुंह खोले लुटा पिटा सा खड़ा उसे जाते हुए ही देख रहा था। यह एसआर के लिए एकदम नया सरप्राइज था और एक तगड़ा शॉक भी। इधर शार्वी जैसे ही घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकली, उसने देखा कि रोहन उसके ठीक सामने खड़ा उसी की तरफ देख रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थी। शार्वी ने उसे देखा तो वो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगी। तभी वो उसका रास्ता रोकते हुए बोला, ए शार्वी, 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 मेरी बात तो सुनो। रोहन, मेरा रास्ता छोड़ो। शार्वी ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, पर शार्वी मेरी बात तो सुनो। मैं रोहन ने इतना कहा ही था कि तभी शार्वी किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता रोहन, मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़ो। मैं अपने ऑफिस के बाहर कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ, समझे तुम? शार्वी, मैं यहाँ कोई तमाशा खड़ा करने नहीं आया हूँ। मैं बस तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। वो सब मैंने रोहन ने इतना कहा ही था कि तभी शार्वी गुस्से से चीखते हुए बोली, क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें लेकर? क्या कल रात वो तुम नहीं थे जो मुझे डिनर पर लेकर गए थे? या फिर वो तुम नहीं थे जिसने मेरी ड्रिंक स्पॉइल की और मेरी नशे की हालत का फायदा उठाने की कोशिश की? अब ये मत कहना रोहन कि वो तुम नहीं थे, क्योंकि बीती रात की एक एक बात मुझे अच्छे से याद है। तुम्हें क्या लगा था मैं सब भूल जाऊंगी? यकीन मानो रोहन, मैंने तुम जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा जो अपनी ही फियांसे के साथ ये गिरी हुई हरकत कर सकता है। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं ये सगाई आज और अभी तोड़ती हूँ। अब से मेरे रास्ते में कभी मत आना। ये कहकर शार्वी ने रोहन की दी अंगूठी निकालकर उसके ऊपर फेंक दी और वहां से जाने लगी। तभी रोहन एक बार फिर उसका रास्ता रोकते हुए बोला, ए, रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती, रुको। हाँ, किया मैंने वो सब। सगाई होने के बाद भी तुम मुझसे दूर दूर भागती थी, शादी के लिए भी तैयार नहीं थी। तो क्या गलत किया मैंने? आखिर तुम मेरी फियांसे हो, मेरा हक है तुम पर। शार्वी ने दांत पीसते हुए कहा, एक लड़की को सिर्फ अंगूठी भर पहना देने से वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती मिस्टर मेहरा, और ना ही उसकी बॉडी पर, उसके दिल पर आपका हक हो जाता है। कसम से मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे इंसान से रिश्ता जोड़ा। तुम पति तो क्या, दोस्त बनने के लायक भी नहीं हो। मैं बुरा हूं तो तुम भी कोई दूध की धुली हुई नहीं हो शार्वी। कल मेरे नहीं तो किसी और के साथ तो तुम पूरी रात। बताओ कौन था वो? तुम्हारा कोई नया आशिक? बोलो, कौन था वो जिसने मुझ पर हाथ उठाया, मेरी ये हालत की? बोलो, कौन था वो? रोहन शार्वी के हाथों को पकड़कर झंझोड़ते हुए बोले जा रहा था, शुक्र मनाओ रोहन कि उसने तुम्हारी सिर्फ कुछ हड्डियां ही तोड़ी, तुम्हें जान से नहीं मारा, वरना तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हें जान से मारना कोई बड़ी बात नहीं। शार्वी ने उस पर तंज कसते हुए कहा तो रोहन गुस्से से तलमिला उठा, तुम बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी, तुझे तो मैं अभी बताता हूं। ये कहकर उसने शार्वी को पीछे की तरफ धक्का दिया। रोहन के धक्का देने से शार्वी पीछे की तरफ लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि तभी दो मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया। तुम ठीक हो ना? आहान ने शार्वी को अपनी बाहों में संभालते हुए पूछा। जी सर। खुद को आहान की बाहों में देखकर शार्वी तुरंत ही संभल कर खड़े होते हुए बोली, जाकर गाड़ी में बैठो। आहान ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर सर मैं अकेली चली जाऊंगी। शार्वी ने यह कहा ही था कि तभी आहान रोहन को घूरते हुए अपनी कड़क आवाज में बोला, मैंने कहा गाड़ी में जाकर बैठो। आहान को ऐसे गुस्से में देख शार्वी तुरंत ही आहान की बात मानते हुए जाकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। ये देखकर रोहन हंसते हुए बोला, ओह, तो कहीं आप ही वो आशिक तो नहीं मिस्टर रॉय, जिसने कल रात मुझे रास्ते से हटाकर खुद 10 के साथ मजे लिए? आपको भी पसंद आ गई क्या वो? जुबान संभाल कर बात करो मिस्टर मेहरा, कहीं ऐसा ना हो कि आगे कुछ भी बोलने से पहले तुम्हारे मुंह में जुबान ही ना रहे। आहान गुस्से भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्यों, कुछ गलत कहा क्या मैंने? वैसे आप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि काफी दिलचस्पी है आपको भी उसमें। वो मेरी एक बात नहीं सुनती और आपकी कही बात एक बार में ही मान गई। काफी गहरा रिश्ता है शायद आप दोनों के बीच में। लगती क्या है वो आपकी? क्या वो आपकी? इससे पहले कि रोहन आगे कुछ बोल पाता, आहान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने एक जोरदार पंच मारा और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, इस धड़कते दिल का अरमान है वो, रब का मुझ पर किया एक एहसान है वो। तुम मुझसे पूछते हो कि क्या है वो मेरी, तो बात सुनो, मेरी जिंदगी ही नहीं मेरी जान है वो।
और ये कहकर आहान ने एक और जोर का पंच रोहन के मुंह पर मारा, जिससे रोहन चक्कर खाते हुए नीचे गिरा और वहीं बेहोश हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे रिवांश और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिल रहे सपोर्ट के लिए। और एक बार फिर आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छी अच्छी चीजें खाइए, लोगों से घुलिए मिलिए, दूसरों को भी दिवाली की शुभकामनाएं दीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए आरजे रिवांश के साथ तू जान है। थैंक्स बटन को प्रेस कर मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है।